क्या आप भी रात को बिस्तर पर लेटते ही विचारों के जाल में उलझ जाते हैं? क्या आने वाला कल आपकी आज की नींद छीन रहा है? नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं दिनेश गौतम और आप देख रहे हैं अंबेडकर बुद्ध विचारधारा। दोस्तों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम शरीर से तो थक जाते हैं, पर यह मन यह शांत नहीं होता। हम उन समस्याओं के बारे में भी चिंता करते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। बुद्ध कहते थे कि चिंता करना उस कर्ज को चुकाने जैसा है जो आपने कभी लिया ही नहीं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपके जीवन के बोझ को हल्का कर देगी। सोने से पहले अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को पीछे छोड़ दें और तथागत बुद्ध के इन शब्दों को अपने भीतर उतरने दें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने ज़िले का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारा यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उस युग में जहाँ शांति का वास था। शाम का समय था। सूरज की ढलती हुई किरणें जेतवन बिहार के वृक्षों से छन कर जमीन पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं। तथागत बुद्ध एक ऊंचे वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। तभी एक युवक, जिसके कदमों में भारीपन था और आंखों में गहरी निराशा, बुद्ध के समीप आकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसका नाम सोम था। सोम एक कुशल मूर्तिकार था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसके जीवन में उथल पुथल मची थी। उसने कांपती आवाज में कहा, हे तथागत, मैं हार गया हूँ। मेरे भीतर एक युद्ध चल रहा है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी व्यापार की चिंता, कभी परिवार का कलह, तो कभी भविष्य का भय। मेरा मन एक ऐसे उबलते हुए बर्तन की तरह हो गया है जिसमें शांति की कोई जगह नहीं बची। क्या मेरे भाग्य में केवल कष्ट ही लिखे हैं? बुद्ध ने अपनी करुणा भरी आंखें खोली। उन्होंने सोम के चेहरे पर पसरी व्याकुलता को देखा, वही व्याकुलता जो आज हम में से कई लोग महसूस करते हैं। बुद्ध कुछ पल मौन रहे, फिर उन्होंने अपने पास बैठे एक भिक्षु से कहा, वत्स, जाओ रसोई से एक पात्र में एक मुट्ठी भर नमक और पानी का एक भरा हुआ गिलास ले आओ। सोम को आश्चर्य हुआ। वह बुद्ध से जीवन का सार और शांति का मंत्र पूछ रहा था, और बुद्ध ने नमक मंगवाया था। कुछ ही देर में भिक्षु नमक और पानी लेकर उपस्थित हुआ। बुद्ध ने सोम की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, सोम, इस पूरी मुट्ठी नमक को इस पानी के गिलास में डाल दो। सोम ने बिना कुछ पूछे वैसा ही किया। सफ़ेद नमक के दाने कांच के गिलास में धीरे धीरे नीचे बैठने लगे और फिर पानी में घुल गए। बुद्ध ने कहा, अब इस पानी को एक ही सांस में पी जाओ। सोम ने गिलास उठाया और एक बड़ा घूंट भरा। जैसे ही पानी उसके जीभ से टकराया, उसने घृणा के साथ अपना चेहरा सिकोड़ लिया। कड़वाहट उसके गले में फैल गई थी। उसने मुश्किल से उस घूंट को निगला और गिलास को दूर हटा दिया। सोम के चेहरे पर आई कड़वाहट को देखकर बुद्ध ने बड़े सौम्य भाव से पूछा, सोम, इसका स्वाद कैसा है? सोम ने थूकते हुए और अपना गला साफ करते हुए उत्तर दिया, भगवान, यह तो अत्यंत कड़वा और खारा है। इसकी एक बूंद भी भीतर उतारना कठिन है। यह तो जहर जैसा प्रतीत होता है। बुद्ध के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। वे धीरे से अपने स्थान से खड़े हुए और बोले, आओ सोम, मेरे साथ चलो। बुद्ध शांत कदमों से बिहार के पीछे स्थित एक घने जंगल की ओर चलने लगे। सोम पीछे पीछे था। उसके मन में अभी भी वही खारापन और जिज्ञासा थी। कुछ देर चलने के बाद वे एक विशाल और अत्यंत सुंदर झील के तट पर पहुंचे। झील का पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान के बादल और आसपास के ऊंचे वृक्ष साफ दिखाई दे रहे थे, मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य इसी एक स्थान पर उड़ेल दिया हो। बुद्ध ने सोम की ओर देखा और कहा, वत्स, तुम्हारे हाथ में जो बची हुई मुट्ठी भर नमक है, उसे अब इस विशाल झील के पानी में डाल दो। सोम ने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठी खोल दी। नमक के सफ़ेद दाने उस विशाल जलराशि में गिरे और देखते ही देखते अनंत गहराई में विलीन हो गए। बुद्ध ने इशारा किया, अब सोम, इस झील के पानी को पियो और अपनी प्यास बुझाओ। सोम ने झील के किनारे झुककर अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और जी भरकर पानी पिया। पानी शीतल था, ताज़ा था और उसमें मिट्टी की सौंधी खुशबू बसी थी। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार वह जल पिया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न दोहराया, सोम, क्या अब भी तुम्हें नमक का खारापन महसूस हुआ? क्या इसका स्वाद अब भी कड़वा है?
सोम की आंखों में एक नई चमक थी। उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं तथागत, यह जल तो अमृत के समान है। यह मीठा, शीतल और जीवन देने वाला है। इसमें तो नमक का नामो निशान भी नहीं मिलता। बुद्ध झील के किनारे एक पत्थर पर बैठ गए और सोम को अपने समीप बैठने का इशारा किया। हवा के झोंकों से झील के पानी में हल्की लहरें उठ रही थीं। बुद्ध ने सोम का हाथ थामते हुए कहा, मेरे प्रिय सोम, तुमने देखा, नमक वही था, उसकी मात्रा भी वही थी, पर गिलास में वह जहर बन गया और झील में वह बेअसर हो गया। ठीक इसी तरह जीवन के दुख, परेशानियां और चिंताएं भी नमक की तरह होती हैं, एकदम निश्चित और स्थिर। तुम इस दुनिया में किसी भी राजा या भिखारी से पूछ लो, हर किसी के हिस्से में एक मुट्ठी नमक यानी थोड़े दुख और थोड़ी चिंताएं अवश्य आती हैं। न किसी के हिस्से में कम, न किसी के हिस्से में ज़्यादा। लेकिन दुख का स्वाद इस पर निर्भर नहीं करता कि दुख कितना बड़ा है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि जिस पात्र में वह दुख डाला जा रहा है वह कितना बड़ा है। बुद्ध ने सोम की आंखों में देखते हुए आगे कहा, सोम, जब तुम्हारा मन एक गिलास की तरह संकुचित और छोटा होता है तो एक छोटी सी समस्या, किसी की कही गई एक कड़वी बात या भविष्य का एक छोटा सा डर भी तुम्हें कड़वाहट से भर देता है। तुम रात भर सो नहीं पाते, तुम्हारा दम घुटने लगता है। परंतु जिस दिन तुम अपने मन को इस झील की तरह विशाल बना लोगे, उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा दुख भी तुम में समा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। झील कभी नमक डालने से खारी नहीं होती, क्योंकि उसकी गहराई और विस्तार अनंत है। सोम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। बुद्ध ने अंतिम प्रहार करते हुए कहा, चिंता इसलिए नहीं है कि तुम्हारी समस्याएं बड़ी हैं सोम, चिंता इसलिए है क्योंकि तुमने खुद को छोटा समझ लिया है। अब दृष्टिकोण को बदलो, अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ो और इस झील की तरह विशाल बनो। दोस्तों, सोम ने उस दिन जान लिया था कि शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने मन के विस्तार में है। तो आज रात बिस्तर पर लेटे हुए आप भी सोम की तरह उस झील के किनारे खड़े हैं। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने कंधों के तनाव को कम करें, अपने बंद आंखों के पीछे के अंधेरे को देखें और अब खुद से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछें, क्या मैं एक छोटा सा गिलास बनकर अपनी चिंताओं के खारे पानी में जलाना चाहता हूँ, या मैं वह विशाल झील बनना चाहता हूँ जिसमें बड़ी से बड़ी मुसीबत भी अपना अस्तित्व खो दे। आज दिन भर में जो कुछ भी हुआ, किसी की कड़वी बात, कोई अधूरा काम या कल की कोई अनजानी चिंता, उसे बस एक मुट्ठी नमक समझें और अब मानसिक रूप से उस नमक को ब्रह्मांड की अनंत झील में फेंक दें। देखिए कैसे वह नमक पानी में मिलते ही ओझल हो गया। जो समस्या आज आपको पहाड़ जैसी भारी लग रही है, यकीन मानिए समय की इस विशाल झील में वह रेत के एक छोटे से कण से ज़्यादा कुछ नहीं है। समय हर कड़वाहट को सोख लेता है। एक लंबी और गहरी सांस लें, महसूस करें कि ताज़ी हवा आपके भीतर शांति भर रही है और सांस छोड़ते हुए कहें, मैं शांत हूँ। आपका मन अब उस झील की तरह स्थिर है, न कोई लहर, न कोई हलचल, बस एक गहरी नीली शांति। अब चैन से सो जाइए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद कल एक दिव्य और सुनहरा सवेरा आपका इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तथागत बुद्ध की एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।